Hello students, this is our next topic, irrational number. Here we are going to see the decimal expansion of a rational number. So first of all, we define a rational number. A number is called irrational if it cannot be written in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Some examples of a rational number also we can see as like pi is equal to 3.145926535. So also we can see here the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating and non-reacting decimal. Non-reacting terms that after decimal there is no repeat, no digit or no block of digits is repeat. ठीक है, तो डेसिमल के बाद में कोई भी जो डिजिट्स है या फिर जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट नहीं करता. सो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, साथ में नॉन रिकरिंग होता है. यहाँ पर जैसे जिस तरह हम रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते थे क्यू से, ऐसे ही हम रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं क्यू डैश से. सो दिस इज द set of irrational number which is represented by q dash. So 9th क्लास में हमने irrational number देखे थे कि कौन कौन से नंबर irrational number होते हैं. अभी हम प्रूफ करेंगे irrational numbers कि हम irrational number को प्रूफ कैसे करें. ठीक है, सो irrational numbers को प्रूफ करने के लिए हम एक थ्योरम की नीड है और इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है. सो द थ्योरम इज लेट p बी अ प्राइम नंबर and if p divides a square then p divide a. मीन्स कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर कोई p प्राइम नंबर वो इसको डिवाइड करता है a स्क्वायर को, यानी कि जो भी इंटीजर उन्होंने लिया है पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई प्राइम नंबर उस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो जो प्राइम नंबर होगा वो a को भी डिवाइड करेगा. So this is the statement of this theorem कि let p be a prime number if p divides a square then p divide a, where a is a positive integer. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं नंबर्स को इरेशनल, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये थ्योरम जो 1.3 है हम इसका यूज करेंगे एंड देन वी विल प्रूफ आवर. Now suppose this is a question, prove that under root 2 is irrational. So for this हम सब क्वेश्चंस जितने हैं कि अंडर रूट 2 को रेशियल प्रूफ करना है, अंडर रूट 3 को रेशियल प्रूफ करना है, इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हम जो एजम्पशन है उसको अपोजिट लेके चलेंगे. जैसे प्रूफ हमें करना है कि अंडर रूट 2 रेशनल इरेशनल है, सो हम अपने एजम्पशन लेके चलेंगे कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है. सो लेट्स स्टार्ट कि लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्ररी दैट अंडर रूट 2 इज रेशनल. ठीक है, कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम. हम दो कोप्राइम ऐसे फाइंड कर सकते हैं p एंड q सच कि q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस अंडर रूट 2 कैन बी रिटन एज p अपॉन q. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है दिस इज q अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p. नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स देन वी गेट 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now this 2q square is equal to p square and now the q square is equal to p square upon p. It means that कि 2 p square को डिवाइड करता है. अब हम यहाँ पर थ्योरम यूज करेंगे कि if 2 डिवाइड p square means that कि 2 एक प्राइम नंबर है और अगर प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा. लास्ट हमने थ्योरम 1.3 देखी थी. So we can say that since 2 is prime, therefore by theorem if prime divides a square, so then prime divides also. मतलब किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है कोई प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा. सो अगर 2 डिवाइड्स p, इसका मतलब अगर p को डिवाइड करता है then p can be written in the multiple of 2 as p is equal to 2m for some integer m. किसी इंटीजर m के लिए हम p को 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब p का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. When we will substitute the value of p in equation number 1, then we will get 2q square is equal to 2 square m square.
Now when we cancel this 2 by this 2 square, then we will get q square is equal to 2m square. And after this, we can write it as m square is equal to q square upon 2. And m square is equal to q square upon 2, it means that कि 2 divides q square, यानी कि 2 जो है वो q square को divide करेगा. When 2 divides q square, so again we've used the theorem 1.3 कि since 2 is prime, तो therefore by theorem कि अगर 2 a square को divide करता है, it means that कि 2 q को भी क्या करेगा, divide करेगा ना. So यहाँ पर हम theorem कहते हैं कि 2 divides q square, then 2 divides q. It means अगर 2 q को divide करेगा तो q को हम 2 के multiple में लिख सकते हैं for some integer. So here I write is q is equal to 2n for some integer n. So यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 2 जो था वो p को भी divide कर रहा है और 2q को भी divide कर रहा है. It means that कि 2 is the common factor of p and q. लेकिन हमने अपनी assumption में लिया था कि p और q क्या है, दोनों के दोनों कोप्राइम है. कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर होता है, मतलब वन फैक्टर होता है. There is no common factor than one. So it means that कि 2 is अगर common factor है p और q का, so this contradicts the fact that p and q are coprime. So ये इस फैक्ट को contradict करेगा. Contradict कर रहा है, इसका मतलब assumption हमारी क्या incorrect है. And हमारी assumption क्या थी कि √2 क्या एक rational number है. So hence √2 is irrational number. So like this we will prove √2 is irrational. Further we can prove √3 is irrational. इसको भी हम contradiction method से use करेंगे. Assumption हम लेके चलेंगे. So let us assume on quantity that √3 is rational. So by the definition of rational number, a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and p or q is not equal to 0. Or we can say that p and q are the coprime number. So the √3 rational number is, then we can find two coprime p and q such that q is not equal to 0 and √3 can be written as p upon q. So again we cross multiply here. When we cross multiply, then this value becomes √3q is equal to p. Now squaring of both sides, when we squaring of both sides, then we get 3q square is equal to p square. And after this we will get q square is equal to p square upon 3. कैसे कि जब हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और हमें उसमें से एक नंबर ट्रांसफर करना हो राइट हैंड साइड में, सो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड में साइड जा करके वो डिवाइडेशन में आती है. सो दैट्स व्हाई दिस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3. अगर एडिशन है तो वो सब्ट्रैक्शन में ट्रांसफर होता है, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन में ट्रांसफर होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइडेशन में ट्रांसफर होता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से this q square is equal to p square upon 3. It means that 3 divides p square, 3p square will divide करेगा. It means that 3 divides p by the theorem. So we can write is p is equal to 3m for some integer m. किसी integer m के लिए p का वैल्यू क्या होगा, 3m. It means that कि p can be written the multiple of 3 because 3 divides p. अब जो इक्वेशन नंबर हमने 1 मानी थी वहां पर हम p का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे and then we will get 3q square is equal to 3 square m square. इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. So this value becomes q square is equal to 3m square, and now m square is equal to q square upon 3. So if m square is equal to q square upon 3 means that 3 divides q square. So जो 3 होगा वो divide करेगा किसको, q square को. So this is 3 divides q square, and when since 3 is a prime number, a prime number किसी integer के square को divide करता है, it means that वो prime number उस integer को भी divide करेगा. So this 3 divides q. तो 3 जो होगा वो q को भी divide करेगा. It means that if q is divisible by 3, then q can be written in the multiple of 3. So I write here q is equal to 3n for some integer n. किसी integer n के लिए हम q को 3 के multiple में लिख सकते हैं. So मैं देखा था कि 3 p को भी डिवाइड कर रहा है और 3 q को भी डिवाइड कर रहा है. इट मींस दैट कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, एंड दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर कोप्राइम. सो कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो इस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो assumption है वो इनकरेक्ट है, एंड आवर assumption is √3 is rational. So correct is √3 is irrational number. इसके 9th में हमने कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे कि द सम
of a rational and irrational number is irrational, and the difference of a rational and irrational number is irrational. So like this, हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे ऐसे ही कि 4 हमारे पास रेशनल नंबर है एंड √5 एक इरेशनल नंबर है. इनका जो डिफरेंस है दिस इज 4 माइनस 3/5, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है. सो इसको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करेंगे. सो नाउ सपोज लेट अस अज्यूम दैट कि 4 माइनस 3/5 इज रेशनल. अगर ये रेशनल नंबर है सो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. कुछ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ए और बी और पी और क्यू or anything, whatever you want. So we can find two co-prime A and B. B is not equal to 0 such that 4 minus 3/5 can be written as A upon B. Now हम इस A upon B को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड 3/5 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में. देन वी विल गेट 4 minus A upon B is equal to 3/5. Now हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे. So when you will take LCM, then you will get 4b minus a upon b is equal to 3/5. In next step, what you will do, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन 1/5 के, तब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो डिवाइडेशन में जाएगा. So this value becomes 4b minus a upon 3a is equal to √5. हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 4b और a and 3 all are the integers. ठीक है. So हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 4 है this number 4 ये भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, and difference of these integers is also integer. यहाँ पे भी इंटीजर आएगा. 3 is integer, a integer, the multiplication of integer by integer, this is also integer. So this form becomes integer upon integer. So therefore 4b minus a upon 3 is rational. So इस तरीके से नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया. So अगर ये रेशनल नंबर है तो इट मींस दैट कि √5 भी क्या होगा, रेशनल होगा. क्यों? क्योंकि ये नंबर इसके क्या बराबर है. सो व्हेन दिस नंबर इज रेशनल सो √5 इज आल्सो रेशनल. तो हमें हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मिला कि √5 क्या एक रेशनल नंबर. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. ठीक है, लेकिन ये हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किस फैक्ट को, कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया कब आया, कॉन्ट्राडिक्शन कब आया, जो हमारी एजम्पशन थी इनकरेक्ट. So hence we can say 4 minus 3/5 is a rational number. Similarly, if we want to prove 6 upon √3 is irrational. ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर ऐसे नंबर मिलते हैं कि रेशनल की फॉर्म मिले, मतलब इस टाइप की पी अपॉन क्यू टाइप की फॉर्म मिले, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, सो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे 6 और √3 क्या ये कॉमन मतलब कोप्राइम है. अगर नहीं है तो आप सबसे पहले कोप्राइम बनाएंगे. देन आई राइट दिस इज 6 upon √3 is equal to, बेसिकली आई कैन से दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर. सो 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं अपॉन √3 एंड 3 क्या होता है √3 √3 से √3 कैंसिल आउट होगा. सो दिस वैल्यू बिकम्स 2/√3. इट मींस हम 2/√3 को इरेशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं. सो इसको भी हम कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करेंगे. कंट्राडिक्शन लगाने के लिए हम अपने एजम्पशन लेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट 2/√3 is rational. So if 2/√3 is rational, then we can find two coprime A and B such that 2/√3 is equal to A upon B. हम इसको A upon B की फॉर्म में लिख सकते हैं where B is not equal to 0. Now यहाँ पर जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मल्टीप्लीकेशन में √3 के, इसको हम राइट हैंड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइडेशन हो जाएगा. So this √3 is equal to A upon 2B. Now A is integer, 2 is integer, and B is also an integer. So this A upon 2B is rational number. अगर A upon 2 भी रेशनल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू √3 के बराबर है. अगर A upon 2 भी रेशनल है तो √3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. So therefore √3 is also rational. But this contradicts the fact. लेकिन ये contradict करता है किस फैक्ट को, कि √3 क्या होता है, irrational नंबर होता है. It means ये contradiction कब आया, तब आया जब हमारी assumption क्या थी, incorrect. It means that our assumption is incorrect. Hence 6 upon √3 is a rational number. So like this, we will use that theorem. If P is prime number and P divides P divides square of any integer number, then that prime number will also divide that integer. ठीक है, so इस theorem का use करके हम इनको prove करेंगे.
अगेन दिस इज अनदर प्रूफ, 2 + √3 इज रेशनल, इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। काउंटर लिख चलेंगे कि 2 + √3 क्या रेशनल है तो P और Q एडजस्ट करेंगे कि हम 2 + √3 को P अपन Q की फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। और फिर जैसे हमने फर्दर लास्ट किया था वैसे ही हम इसका प्रूफ कर लेंगे। As it is, we can prove 2 √3 is irrational. ये हमने भी प्रूफ किया था, इसको भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। सपोज लेट अस अज्यूम दैट ऑन काउंटेड दैट √2 √3 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। देन हम 2 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो डिवाइडेशन में आएगा। सो √3 इज इक्वल टू a अपॉन 2b। नाउ a भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। सो दिस इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म क्या बन जाएगा, दिस a अपॉन 2b इज रेशनल। अगर ये रेशनल है इसका मतलब √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन देता है, ठीक है, कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि √3 क्या रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग, इनकरेक्ट एजम्पशन है। सो हेंस 2 √3 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 √3 क्या इरेशनल। नाउ दिस एक्सरसाइज 1.3 एंड यू कैन, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उन्हीं के बेस पर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। इसे प्रूव दैट √5 इज रेशनल। तो जैसे हमने √3 देखा था, √2 देखा था, सेम ऐसे ही हम √5 को रेशनल प्रूव करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इज रेशनल। जैसे हमने लास्ट में अभी क्वेश्चन देखा था, जैसे 4 - 3 √5 इज रेशनल। सो लाइक दिस वी विल डू दिस। एंड लास्ट में भी हमने देखा था 2 √3 इज इरेशनल। सो उसी की तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। हम इन सब क्वेश्चंस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे एंड देन वी विल प्रूफ। थैंक यू ऑल।